हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथ, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे। तो अगर जो सभी लोग तैयार हो तो प्लीज़ एक थम्स अप करके हमें बताइएगा, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे, साधारण ब्याज, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैथ की तैयारी कर रहे होगे, और आप सभी लोग हमारी पुरानी वीडियोस भी देख रहे होगे। तो आज की वीडियो में सीखना क्या है हमें, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी आज की वीडियो में हमें पता चलेगा कि देखिए आज का वीडियो केवल एग्ज़ाम के ही पॉइंट व्यू से अच्छा नहीं है, बट ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे लाइफ टाइम यानी जीवन में जो काम आएगा। जैसे कि भविष्य में हम किसी से लोन लेते हैं या किसी से पैसे उधार लेते हैं। जैसे भाई हम कहाँ गए, बैंक में गए, और बैंक में जाने के बाद में वहाँ पे हमने कहा कि बैंक मैनेजर से मैंने पूछा कि 2,000 रुपये मुझे लेने हैं उधार, उस पर आप कितने परसेंट ब्याज लोगे। तो देखिए आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको आना चाहिए क्या, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बेसिक से, एकदम बेसिक से सीखेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से, यानी किससे, बेसिक से एकदम हमें सीखना है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि आप लोग जानते हो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। देखिए ये सब तो चीज़ें रटी रटाई हो चुकी हैं, आप लोग और हम सभी लोगों ने इसे रटा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे रटा है। पिछली कक्षाओं में भी रटा है, और कक्षा 1 2 3 4 8 ऐसे तक हम लोग रटते ही आ रहे हैं। तो चलिए एक सबसे पहले हम बेसिक से क्या करते हैं, समझते हैं कुछ ना। तो देखिए देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, मूलधन होता है, दर होता है यानी प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है, 100 होता है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इससे कि हमें मूलधन दिया गया है। जिससे मान लिया मुझे मूलधन दिया गया है 1,000 रुपये। कितने दिया गया है, 1,000 रुपये दिया हुआ है। यानी रेट यानी दर, दर हमें कितनी दी गई है, दर हमें समझ लीजिए जैसे कि 10% दी गई है। कितनी दी गई है, 10%। टाइम कितना दिया गया है, यानी टाइम का मतलब होता है समय, यानी कितने समय के लिए। जैसे समय हमारे 2 साल। जैसे अब मान लीजिए आप गए बैंक को, कहाँ गए, बैंक को, या आप गए अपने बड़े पापा के पास, और आप इससे बड़े घर में तो कोई लोन लेगा नहीं, ब्याज लेगा नहीं, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे आप। मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड से कहा कि हमें भाई 1,000 रुपये दे दो। कितने रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। तो आप उससे कहोगे, वो कहेगा 1,000 रुपये मैं क्यों दे दूँ। तो आप कहोगे मुझे रुपये इसलिए दे दीजिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है, उसके बदले में आप कुछ उस पर इंटरेस्ट लीजिए, यानी ब्याज मुझसे ले सकते हो। तो उसने कहा चलिए ठीक है, हम 1,000 रुपये तो आपको देंगे, बट उसके बदले में मैं 10% आपसे क्या लूँगा, ब्याज लूँगा। तो उसने कहा, फिर उसने पूछा कितने साल के लिए लोगे, तो कहा उसने 2 साल के लिए। कहा ठीक है, हम 10% पर आप लोगों को, सॉरी मतलब हम 10% पर आपको 1,000 रुपये देने को तैयार हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि हम 2 साल को आपको रुपये तो 1,000 देंगे, मगर हम 10% पर ईयर, मतलब मैं प्रत्येक साल पर 10% रुपये क्या लूँगा, ब्याज लूँगा। तो हमें अभी इसी में से क्या ज्ञात होगा, साधारण ब्याज। यहाँ से क्या ज्ञात होगा, ब्याज। तो देखिए मूलधन हमें दिया गया है 1,000 है, कितना दिया है, 1,000। दर हमें पता है 10% है, और समय हमें दिया गया है 2, बटे में कितना है, 100 है। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कट रहा है तो काट दीजिए, और देखिएगा 10 दाम 100 दूनी 200। यानी यहाँ से हमें पता चला जो ब्याज आया है, क्या आया हुआ है, ब्याज कितना आया, 200 रुपये आया। तो यानी पहले उसने दिया था 1,000 रुपये, अब उससे हमें कितने लौटाने होंगे जब हम 2 साल बाद लौटाएंगे। तो 1,000 जमा धनराशि प्लस 200 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये। यानी हमें कुल 1,200 रुपये 2 वर्ष के बाद में उसे लौटाने होंगे, तब जाके आप लोगों को मतलब आप उसका मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि साधारण ब्याज का मेन फंडा क्या होता है। अब आप लोगों को क्या मैं बताऊंगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला कैसे बना। आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे कि साधारण ब्याज का फार्मूला कैसे बना। देखिएगा साधारण ब्याज का फार्मूला, देखिए पूरी वीडियो जब आप लोग देखोगे तभी आप लोग सीख पाओगे साधारण ब्याज का फार्मूला कैसे बना।
देखिए मैं भी मजबूर हूँ भाई साहब, बोर्ड मेरे लाने भर की क्षमता नहीं है जो मैं बोर्ड एक ले आऊँ। तो इसीलिए आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मेरा बोर्ड नहीं आ पाएगा। तो भी मैं कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करिए, जिससे मेरी वीडियो जब शेयर होगी तब आप ज़्यादा लोग देखोगे, तब मैं जल्दी ही बोर्ड को ले आऊँगा। कैसे भी कोशिश करके एक बोर्ड में लाने की कोशिश करूँगा। वैसे आप लोगों को सिखाता हूँ बहुत मेहनत से, मगर आप लोग कुछ इस पर रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो। तो हम लोग क्या सीखेंगे आज की वीडियो में, साधारण ब्याज का फार्मूला कैसे बना। देखिए वही रटी रटाई फटी घिसी बातें हम लोगों ने बेसिक से सीखी है। हमें बता दिया गया कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बट ये किसी ने नहीं बताया कि ये फार्मूला कैसे बना है। तो आज की वीडियो में आप लोग जानोगे। जैसे कि हम लोग सीखते हैं, क्या सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। जैसे 1000 का 10%, जैसे हमने कहा कि 1000 का 10% कितना, 10% 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखिए यही सवाल मैंने अभी ऊपर लगा चुका हूँ, तो यहाँ 1000 की जगह 2000 कर लेते हैं, जिससे कि कुछ वैल्यू बदल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2000 का 10% 2 वर्ष के लिए कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहा जाता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 2000 का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आप लोगों को पता होगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। क्या होता है, 100 होता है, आप भी ये भी जानते हो। 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा 2 वर्ष, तो मल्टीप्लाई तो करनी ही होगी, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से देखिए जो कट रहा हो उसे आप काट दीजिएगा, ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 200 दूनी कितना होता है, 400। तो यहाँ से हमें SI कितना प्राप्त हुआ, 400 प्राप्त हुआ। बट हमें ये नहीं समझाना था, हमें समझाना था कि फार्मूला कैसे बना। तो यहीं से आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। क्या देखना है, देखिएगा 2000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। 10% क्या है, रेट है। क्या है, रेट है। और 2 वर्ष क्या है, टाइम, बटे 100, यानी P/R/T बटे में 100। यहीं से आप लोगों का फार्मूला बना। देख करके आप चौंक जाओगे कि ये हुआ कैसे। देखिए ये ऐसे ही फार्मूला बना था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताया है कि इस फार्मूले की शुरुआत कैसे हुई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे बना। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे नहीं तो हमारी वीडियो आपके पास पहुंचेगी कैसे। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट समझते हैं, क्या क्या सीखने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमें बताना आप लोगों को ये है, जैसे मैंने कहा कि 1 साल के पर मैं आप लोगों को 10% पर ब्याज दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 10% का मतलब ये है, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 ही तो आएगा। तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे हमें 10 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये पे, 100 रुपये पे हमें 10 रुपये मिलेंगे। जैसे मैंने कहा 5%, तो हमें पता है कि 5% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपये पे हमें कितने रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, अगर जो समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। जैसे मैंने कहा 15%, तो देखिएगा 15% का मतलब यही हुआ जाके कि हमें 15 रुपये तो मिलेंगे। कितने रुपये पे, 100। जब मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा तो 1 साल में मुझे कितने रुपये मिलेंगे, 15 रुपये मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी यदि किसी से आप लोन लेते हैं तो साधारण ब्याज पर लेना, चक्रवृद्धि ब्याज पर भूल कर मत भी लोन लेना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है उसका है, मतलब सर्कुलर वाइज उसका बढ़ता ही बढ़ता रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से कुछ और फैक्ट सीख लेते हैं। जैसे हमने कहा 7%, तो 7% का क्या मतलब है कि हमें 100 रुपये पे कितने रुपये मिलेंगे, 7 रुपये मिलेंगे 1 साल में। इतना आई होप आप लोगों को क्या हुआ हो चुका, कन्फर्म हो चुका होगा। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सवाल सीखते हैं, वो भी टिक से सीखेंगे और सवाल से भी सीखते हैं। देखिएगा हम लोग पेज पे सीख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, मेरा बोर्ड भी आ जाए, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे बोर्ड कहाँ से लाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, क्या कहा गया कि 5% पर मुझे क्या चीज़, 5% पर 100 रुपये, कितने रुपये, 100 रुपये दीजिएगा। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए मुझे देना है, 5 साल के लिए। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, 5 साल के लिए।
कह रहा है कि 100 रुपये मुझे देना है और 5% उसकी दर लगेगी और 5 साल के लिए लेना है। तो यहाँ से आप समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग सीखते हैं। चलिए, इससे कुछ नहीं पता चलेगा, एक और सवाल लेते हैं। जैसे मुझे पी यानी मूलधन दिया गया 5,000 रुपये। कितने रुपये दिया गया? 5,000 रुपये दिया गया। और यहाँ से हमें दर बताई गई 10%। कितनी बताई गई? 10%। और समय दिया गया 1 वर्ष। कितना दिया गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष। तो यहाँ से कहेगा कि साधारण ब्याज बताओ। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये बहुत ही बेसिक हो जाएगा, बट इसके लिए आप लोगों को समझना चाहिए। देखिएगा, तो हम एक तो विधि है, इसे हम साधारण ब्याज से हल कर सकते हैं। वही सूत्र अपना P बराबर यानी SI = क्या होता है? P और R × T बटे में 100। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे P दिया गया है 5,000 और R है हमारा 10%, T है हमारा 2 वर्ष बटे 100। देखिए, जो कट रहा हो तो काटिएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 1,000 रुपया आया। कितना आया? 1,000 रुपया आया। और आप चाहो तो इसे ट्रिक से भी हल कर सकते हो। तो आप कहोगे ट्रिक से कैसे हल होगा? देखिए, मान लीजिए हमें दर दी होती है 100%। कोई भी दर होगी तो हमारे दिमाग में कैसे जाना चाहिए कि 100%। यानी मुझे पता है कि 100% पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपये मिल रहे हैं। बट कितने साल पर? ये मुझे 2 साल पे मिल रहे हैं। तो अगर जो हमें 1 साल के लिए निकालना पड़ेगा, अब 5,000 रुपये हमें इस पे देने हैं, 5,000 रुपये। तो देखिए कि 100 की मल्टीप्लाई कितने से की गई है? 100 की मल्टीप्लाई जब हम 50 से करेंगे, कितने से करेंगे? तभी तो 5,000 आएगा। तो देखिएगा, 100 की मल्टीप्लाई जब 50 से की गई है तो यहाँ 10 की भी मल्टीप्लाई 5 से की, जब 50 से की जाएगी तो 10 की जब 50 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। यही तो होगा, 50 धाम 500 तो ही होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 वर्ष में कितने रुपये ब्याज मिलेंगे? 500 रुपये हमें ब्याज मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे? 500 रुपये हमें ब्याज मिलेंगे। बट ये 1 साल का आया है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। यहाँ से ध्यान रखना। अब हमें कितने साल का? 2 वर्ष का निकालना है साधारण ब्याज। तो देखिएगा, जब 2 वर्ष का निकालना तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 दूनी 1,000 रुपये। तो यहाँ से भी देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट उतना ही आ रहा है जितना यहाँ से आ रहा था। तो आप सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो और चाहो तो इसे किसी भी मतलब जैसे आपको बताया ट्रिक के भी माध्यम से कर सकते हो। चलिए, एक और सवाल को हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। जैसे कि हमें मूलधन दिया गया 7,000 रुपये। कितने? 7,000 रुपये हमें मूलधन दिया गया और दर दी गई हमें 7%। कितनी दी गई? 7% हमें दर दी गई। अब उसके बाद में कहा गया कि इसका हमें क्या बताना है आप लोगों को। मेन चीज़ें है क्या, जो उसे क्या कहा जाता है, 7,000 रुपये दिए गए, 7% की दर दी गई है। तो समझिएगा, ध्यान से समझते हैं। जब कभी भी दर दी हो 7% तो हमें क्या करते हैं? सीधे 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। यानी 100 रुपये पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 7 रुपये मिल रहे हैं। अब कितने हज़ार रुपये मिल रहे हैं? 7,000। तो 7,000 से बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो 100 की गुणा जब हम 70 से करेंगे तभी तो हो जाएगा। तो मतलब हमें इसमें बताना है कि ब्याज कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिएगा, जब 70 की गुणा इधर होगी तो 70 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा? 490 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 490। यानी इस सवाल पे हमें कितना ब्याज मिलेगा? 490 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को बेसिक साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट और एक आधे सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जो साधारण ब्याज समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चले मिलते हैं अगली वीडियो में।